बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इक्विटल क्या है? द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 249A एक मजिस्ट्रेट को और 265K CRPC एक सेशन जज को बाइख्तियार करती है कि वो किसी मुल्ज़म को एक क्रिमिनल ट्रायल के किसी भी मरहले पर प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, कंप्लेनेंट को सुनने के बाद और मुल्ज़म को सुनने के बाद बरी कर सकती है। और 249A CRPC, 265K CRPC बिल्कुल सेम एज इट इज। सेक्शन 561A CRPC तमाम पार्ट्स जो हैं एक्विटल की और क्वेश्चमेंट ऑफ FIR की एक हाई कोर्ट को एम्पावर कर रही है और एक हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रही है फॉर द सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर। एक्विटल का मानी है किसी शख्स को एक जुर्म से बरी कर देना, एक जुर्म के अंदर जो मुल्ज़म है उसको मासूम करार दे देना। किसी जज का ये फैसला कि मुल्ज़म जो है वो किसी इल्ज़ाम या किसी जुर्म से बरी है, मासूम है और वो कच्ची सूरत जब गिल्टी नहीं है तो वो कन्विक्ट नहीं हो सकता है। टू 249A CRPC एक मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो मुल्ज़म को ट्रायल के किसी भी स्टेज पर बरी कर सकता है जब वो समझे कि चार्ज जो है, इल्जाम जो है वो बेबुनियाद है और मुल्ज़म को मुजरम ठहराने में किसी किस्म का कोई इम्कान बाकी नहीं है। सफ़ाए मिसल पर कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं है कि मुल्ज़म मुजरम बन सके। सेम एज इट इज 265K CRPC एक सेशन जज को इंपावर करती है कि वो अक्यूज को जब देखें कि किसी किस्म का कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई ऐसे इम्कानात नहीं है कि उसको कन्विक्ट किया जा सके, उसको मुल्ज़म ठहराया जा सके। तो अंडर सेक्शन 265K CRPC सेशन जज जो है वो किसी भी मुल्ज़म को ट्रायल के किसी भी स्टेज पर बरी कर सकता है। बुनियादी तौर पर एक्विटल का मकसद यह है
कि जब कानून ये देखे कि मुल्ज़िम को मुजरम ठहराने की कोई इम्कानी सूरत नहीं है, किसी सूरत उसको उस जुर्म में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, और जो उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद साबित हो रहा है, तो ट्रायल की कंफ्यूजन से बचने के लिए और अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए ऐसे मुल्ज़िम को अक्विट करना मुनासिब है। और सेक्शन 249A CRPC और सेक्शन 265K CRPC एक मजिस्ट्रेट को और एक सेशन जज को एम्पावर कर रही है कि वह मुल्ज़िम को किसी भी स्टेज पर बरी कर सकते हैं। जिस तरह से एक मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 249A और एक सेशन जज अंडर सेक्शन 265K एक मुल्ज़िम को बरी कर सकता है, सेम एज इट इज सेक्शन 561A CRPC हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो मुल्ज़िम को अक्विट कर सकता है FIR को क्वैशमेंट करते हुए। हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 561A CRPC जो पावर है वो ये है कि टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर CRPC 1898, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी हुक्म को जो ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक दिया गया है उसको मौसर करने के लिए 561A CRPC का सहारा हाई कोर्ट ले सकती है। दूसरा मकसद 561A CRPC का यह है कि किसी ट्रायल कोर्ट की जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, प्रोसेस का मिसयूज है, उससे बचा जाए, उससे लोगों को बचाया जाए। तीसरा जो मकसद है 561A CRPC का वो ये है कि इंसाफ के तकाज़ों को बरकरार रखने के लिए सेविंग द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और अदालत अगर किसी भी मरहले पर इस अमर को सामने रखते हुए कि प्रोसिक्यूटर, मुल्ज़िम और कंप्लेनेंट इन तीनों को सुना जाए, या जो केस की वजूहात हैं सफ़ाए मिसल पर कुछ ऐसी वजूहात आ जाए कि मुल्ज़िम के ऊपर ये जुर्म साबित नहीं होता, सफ़ाए मिसल पर कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद नहीं है कि किसी किस्म की प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन हो, किसी किस्म का एज चार्ज इतना मजबूत ना हो कि उसकी वजह से मुल्ज़िम जो है वो कन्विक्ट हो सके, तो अदालत मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म जारी कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है और इसके एक प्रिंसिपल्स जो हैं इस्टेब्लिश हुए और इसको डिस्कस किया गया है 2011 SCMR पेज 508 में। सेक्शन 249A CRPC और सेक्शन 265K CRPC के तहत बरी होने के लिए एप्लीकेशन
किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है और अदालत अपने इख्तियार को एक क्रिमिनल ट्रायल के किसी भी स्टेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है। टू 2014 PCRLJ पेज 824 केस ला है, इसमें यह डिस्कस किया गया था कि एक्विटल बुनियादी तौर पर मुल्जमान को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए और अदालतों को अपने कीमती वक्त को बचाने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। वो पार्स जो अंडर सेक्शन 249 ACRPC एक मजिस्ट्रेट को और अंडर 265 KCRPC एक सेशन जज को दी जा रही है। एप्लीकेशन जो मुल्ज़म देना चाहे 265K या 249 ACRPC के तहत, तो वो किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर दे सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 SCMR पेज है 805 में। मकसद बुनियादी तौर पर एक्विटल का यह है कि मुल्ज़म जब ये देखे कि उसको खाम में जलीलो ख्वार किया जा रहा है, मुकदमाबाजी में उलझाया जा रहा है, सफ़ा मिसल के ऊपर कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल उसके खिलाफ नहीं है, कोई शवाहद उसके खिलाफ नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है जो उसको इनक्रिमिनेट कर सके, तो मुल्ज़िम को ये मौका फराहम किया जाता है कि वो अपनी रिहाई को मुमकिन बना सके, और यही एक्विटल का मकसद है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 YLR पेज है 2000। जब भी एक्विटल का ऑर्डर होगा 249A में या 265 KCRPC में, तो इस हुक्म के खिलाफ अपील होगी, और एक्विटल अपील जो है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो है शो स्वारप केस का। ये केस रिपोर्ट हुआ है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1934 PC पेज है 227 में, और ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया था, और ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज है 293 में। इसमें ये वाज़ेह किया गया था कि एक ट्रायल कोर्ट को सफ़ा मिसल पर तमाम मटेरियल को मद्देनजर रखना चाहिए, और अगर ट्रायल कोर्ट ये समझती है कि कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, चार्ज ग्राउंडलेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है, तो उसको एक्विट कर देना चाहिए। हमेशा एक्विटल से पहले एक ट्रायल कोर्ट को क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो विटनेसेस हैं क्या वो क्रेडिबल हैं, जो एविडेंस मौजूद है क्या वो क्रेडिबल है, एडमिसिबल है। और इसी केसला में ये प्रिंसिपल भी स्टैब्लिश किया गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज को मिलना चाहिए और हर स्टेज पे मिलना चाहिए।
जहां पे भी थोड़ा सा शुबा, थोड़ा सा शक आ गया है, उस शक की बिना पर अक्विट किया जाना, ख्वाह वो अक्विटल 249A में आए, 265K में आए, या ट्रायल की कंक्लूजन पे आ जाए, वो अक्विटल जो है उस मुल्ज़म का हक है। और वो एक ग्रेस के तौर पर नहीं मांगेगा, बल्कि एक हक के तौर पर वो मांग सकता है। उसके बाद सेम एज इट इज अक्विटल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वाज़ेह किए गए हैं NLR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज है 607 में। और अगर एक मुल्ज़म अब्सकॉन्डर हो जाता है और इश्तिहारी मुल्ज़म बाद में गिरफ्तार हो जाता है, ट्रायल आगाज होता है, आते ही वो 265K या 249A का सहारा लेता है या 561A CRPC का सहारा लेता है, तो कानून कहता है कि ऐसे मुल्ज़म को अक्विटल की रियायत नहीं दी जा सकती, कोई फेवर नहीं दी जा सकती। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1990 PCRLJ पेज है 1042 में। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अक्विटल की एप्लीकेशन जो है वह 249A में है या 265K में है, इसके पेंडिंग होने के बावजूद मुकदमे की कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। अगर एप्लीकेशन दी है तो यह नहीं होगा कि मुकदमे की कार्रवाई रोकी जाए, बल्कि कार्रवाई चलती रहेगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 SCMR पेज है 1805 में। और अगर प्रोसिक्यूशन के गवाहान ऑकुलर विटनेस हो, डायरेक्ट विटनेस हो और वो मुनहरफ हो जाए, अगर विटनेसेस मुनहरफ हो जाए तो मुल्ज़म को 249A या 265K CRPC का फेवर नहीं दी जाएगी। इस बात की प्ली के ऊपर वो बरी नहीं हो सकेगा कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं वो मुनहरफ हो गए हैं, उसको बरी कर दिया जाए। ऐसी एप्लीकेशन खारिज की जाएगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1998 CRLJ पेज है 236 में। जब भी ट्रायल के किसी मरहले पे मुल्ज़िम की तरफ से अक्विटल की एप्लीकेशन आती है तो प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिए बगैर प्रोसिक्यूटर को सुना जाए, कंप्लेनेंट को सुना जाए और अक्यूज की बात सुनी जाए। और अगर प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिए बगैर जज साहब अपने तौर पर अक्विट कर देते हैं तो ऐसी अक्विटल कानून की नजर में गैर कानूनी मुतसव्वर होगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1998 SCMR पेज है 1840 और 2014 PCRLJ पेज है 861। याद रखिएगा कि ट्रायल की किसी भी स्टेज पर अक्विटल एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। दौरान तफ्तीश अगर 249A
या 265 के जाते ही अप्लाई कर देंगे, या 561 ACRPC दौरान तफ्तीश ही इस्तेमाल में ले आए, तो ऐसी एक्विटल नहीं हो सकती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 PCRLJ पेज है 252 में। बात दरअसल ये है कि एब्सिडिक्सिट ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। पुलिस किसी मुल्ज़िम को गुनाहगार या बेगुनाह करे, कानून कहता है कि अदालत को उससे कोई सरोकार नहीं है। और इस प्ली के ऊपर कि पुलिस ने मुल्ज़िम को बेगुनाह कर दिया है, अब अंडर सेक्शन 249A या 265 के CRPC उसको बरी कर दिया जाए तो ऐसी एक्विटल नहीं की जाएगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2016 PCRLJ पेज है 883 में। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर ट्रायल में शहादतें खत्म हो गई, जिरा मुकम्मल हो गई, फाइनल आर्गुमेंट्स पे आ गया है अब केस, आखिरी स्टेज के ऊपर ट्रायल खत्म होने के करीब है, अगर एक्विट होना है तो ट्रायल के एंड पे वैसे ही एक्विटल आ जाएगा। ट्रायल की आखिरी स्टेज पर एक्विटल एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 SCMR पेज है 1544 में। हमेशा याद रखिएगा कि एक मजिस्ट्रेट के पास जो 249A CRPC की पार है, एक सेशन जज के पास 265 के CRPC की जो पार है, और एक हाई कोर्ट के पास सेविंग ऑफ द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 561A CRPC जो पार है, ये तीनों पार्स को एक्सटेंसिव हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इनका दायरा इख्तियार तकरीबन सेम चलता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2012 PCRLJ पेज है 1756 में। और अगर मुल्ज़िम इस बुनियाद पर 265 के या 249A या हाई कोर्ट में 561A CRPC एक्विटल एप्लीकेशन देता है कि चालान जो है बर वक्त जमा नहीं करवाया गया, मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी है चालान जमा करवाने की, तो उस बिना पर उसको बरी कर दिया जाएगा, तो ऐसी बरीयत नहीं हो सकेगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2001 MLD पेज है 334 में। बाज़ औक़ात एक मुल्ज़िम ये प्ली लेता है कि इस्तग़ासा के जो गवाहान हैं वो पेश नहीं हो रहे, या गवाहान के पेश अदालत करने में ताख़ीर आ रही है, तो उसको 249 या 265 के या 561A के तहत एक्विट कर दिया जाए, या उस FIR को ख़त्म कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। तो ऐसी कोई रायत इस स्टेज के ऊपर, इस बिना के ऊपर मुल्ज़िम को नहीं मिल सकती। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2013 YLR पेश है 2103 में।
अब बात दरअसल ये है कि अगर मुल्ज़िम को मुश्तरका इकबाल जुर्म की वजह से मुलव्वस किया गया है, मुश्तरका एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की बिना पर मुलव्वस कर किया गया है किसी मुल्ज़िम को, तो ऐसा मुल्ज़िम जो है वो इस बना के ऊपर कि ज्वाइंट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है वो वैल्यूएबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं होगा, इस बिना के ऊपर उसको बरी किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2012 CRNJ 258 में। अब बात दरअसल ये है कि गवाहान के मुनहरफ होने के साथ साथ अगर मदई भी मुनहरफ हो जाए, मदई अपना बयान बदल जाए, जब मदई ही बदल गया तो फिर जुर्म किस चीज का। देन 265K 249A फिट होगी और एक्विटल श्योर शॉट होगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 PCRLJ, पेज है 753 में। अब एट एनी स्टेज की बात करते हैं। ट्रायल की किसी भी स्टेज पर एक्विटल एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। इसकी इंटरप्रिटेशन हुई है PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 275 में। जब 12 दफा, कई दफा, बाज का 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, कई दफा प्रोसिक्यूशन के गवाहान के पेश करने के लिए मौके दिए जाएं और वो गवाहान पेश ना करे, देन एक्विटल एप्लीकेशन मंजूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि गवाहान तो आ ही नहीं रहे, अदालत का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है और मुल्ज़िम ख़ामख़ा में फंसा हुआ है, जबकि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन पीछे रह ही नहीं जाती जब गवाहान ही मौजूद नहीं है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1994 PCRLJ, पेज है 2493 में। जहां तक गवाहान का ताल्लुक है प्रोसिक्यूशन के, अगर वो कसदन अदालत में हाजिर नहीं होना चाहते, 12 दफा मौके दिए गए हैं, अदालत में आ ही नहीं रहे, तो उनका हक के शहादत क्लोज करके मुल्ज़िम को एक्विट किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2009 PCRLJ, पेज है 1275 में। एक्विटल जो है, अगर ये साबित हो जाती है बात किसी किस्म का कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सफाई मिसल पे नहीं है, तो एक्विटल जो है
एक राइट होगा और मुल्ज़म जो है वो उस राइट को क्लेम कर सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है NLR 2005 SD पेज है 507 में। जब भी एक बंदा एक्विट हो जाता है तो कानून कहता है कि इसको डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हासिल है। और ये दोहरा मासूम है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2008 PCRLJ पेज है 1460 में। और कभी भी एक्विटल के खिलाफ अपील में हायर कोर्ट्स उस वक्त तक हायल नहीं होंगी या उस ऑर्डर के खिलाफ कोई हुक्म सादर नहीं करेंगी जब तक कि एक्विटल का जो ऑर्डर है उसमें यह बात सामने आ जाए कि ये आर्टिफिशियल स्पेकुलेटिव नेचर का है, अदालत ने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा है, देन उस एक्विटल अपील पे कोई रिवर्स ऑर्डर किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 CRLJ पेज है 480 में। अब बात करते हैं जब भी चार्ज ग्राउंडलेस हो और अक्यूज की कन्विक्शन की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, प्रोबेबिलिटी ना हो, तो कानून कहता है बुराई को उसकी जड़ से ही खत्म कर दें, हत्ता कि उस पर चार्ज फ्रेम भी ना करें और प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल की उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2009 YLR पेज है 169 में और 2009 YLR पेज है 1370 में। तो दोस्तों, ये एक्विटल इन क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से कुछ गपशप थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। अगर कुछ समझ लगे तो दैट्स गुड, ना लगे अनफ्रेंड करें, ब्लॉक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।